जैन साथियों, गोरखपुर विश्वविद्यालय पीएचडी इंटरव्यू का आज 6वां दिन है। आज महज 4 विषयों का इंटरव्यू था। आज वह भी फिनिश हो गया। 1-2 विषय बच गया है या 1-2 बच्चे जो ऐसे छूट गए होंगे जिनका किसी कारणवश इंटरव्यू नहीं हो पाया, वो 27 अप्रैल को उनका फिनिश हो जाएगा। रही बात लॉ का, जो किसी कारणवश पोस्टपोन्ड हो गया था, वह इंटरव्यू 3, 4, 5 मई को होने वाला है। अब तब मन में ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, क्या लॉ की वजह से सबका रिजल्ट डिले होगा या फिर सबका रिजल्ट आता रहेगा? जब लॉ का इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। आज इन सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि 20 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में पीएचडी इंटरव्यू होना था और हो गया। आज सारे विषय लगभग खत्म हो गए। आधिकारिक रूप से मैं घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन आधिकारिक ही मानिए कि खत्म हो गया इंटरव्यू। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है, सर मेरा रिजल्ट कब आएगा? उसके बाद क्या होगा? अब हम लोग क्या करें? इन सारी बिंदुओं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय की पीएचडी से संबंधित सारी सूचना की जिम्मेदारी अब मेरी है, वह भी समय से सबसे पहले आपके लिए। चलिए वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। रिजल्ट कब आएगा? सबसे बड़ी बेचैनी बनी हुई है इस समय। आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे, वीडियो सर्च भी करते होंगे, पीएचडी इंटरव्यू रिजल्ट, साइट पे बहुत सारे लोग जाते होंगे, है ना? मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, रैंक कैसे निर्धारण होगा और किसका सिलेक्शन होगा? सबसे ज़रूरी चीज़, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा नाम आएगा कि नहीं? एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जो होना था वो हो गया, ठीक? जो होना था वो हो गया। अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, ना ही अपने आप को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है। अब रिजल्ट आने दो, फिर बातचीत करेंगे। गाइड अलॉटमेंट लिस्ट, गाइड हमको कैसे मिलेंगे, हमको गाइड कहाँ लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के बाहर, किसको लेने से फ़ायदा होगा और क्या होने वाला है? प्री पीएचडी कोर्स वर्क कब से स्टार्ट होगा, क्लास कब से चलेगी, हमें पढ़ना होगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें। फीस कितनी लगती है, जेआरएफ वालों को 50,000 45,000 कैसे मिलेगा, वो भी बातचीत करेंगे। और बहुत सारे बच्चों को, लड़कियों को हॉस्टल वगैरह भी चाहिए, जेआरएफ वालों को भी चाहिए, तो उनको कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले आप समझ लीजिए कि आज ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का 4 विषयों का इंटरव्यू था, खत्म हो गया। आज इंटरव्यू के जो मेजर सब्जेक्ट थे उनका इंटरव्यू खत्म हो गया। अभी कोई हेडेक वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक? अब आज की इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं। पहला तो मैं ये चाहता था कि 27 अप्रैल बीत जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि डीडीयू ने खुद कहा है कि 20 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच उसका इंटरव्यू कंडक्ट है। तो 27 अप्रैल बीत जाने दीजिए। फिर रिजल्ट किस दिन आएगा मैं एग्जैक्ट बता दूंगा आपको, उसी दिन ही आएगा रिजल्ट। आज की इस वीडियो का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाह रहा था कि फिर पीएचडी कोर्स में क्या होता है उसको बताऊं। बाकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और सिलेक्शन कैसे होगा, ये हम लोग, और गाइड अलॉटमेंट, ये हम लोग कल समझ लेंगे। और परसों यानी कि जब 27 अप्रैल आएगा, 27 अप्रैल की शाम को मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। आज हम लोग समझ लेते हैं प्री पीएचडी कोर्स का मतलब क्या है और क्या ज़रूरी है, किसको करना चाहिए, करने से कोई फ़ायदा या नुकसान है, जो लोग क्लास नहीं करेंगे उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे प्री पीएचडी कोर्स को लेके, ठीक? रिजल्ट मैं 27 तारीख की सुबह यानी कि परसों शाम को बता दूंगा आपको। अब प्री पीएचडी कोर्स सबसे ज़रूरी चीज़ है। प्री पीएचडी कोर्स पहला तो ये जान लीजिए कि 6 माह तक होगा, है ना? पहला तो ये जान लीजिए कि ये 6 माह तक होता है। ये कब होगा? जब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। जब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा जुलाई में। इस बात को जानिए कि जुलाई से आपके प्री पीएचडी क्लास शुरू हो जाएंगे। अब जब प्री पीएचडी क्लास शुरू हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है, सर क्या प्री पीएचडी क्लास में मैं नहीं आऊँ तो मेरा काम चल जाएगा? सर मैं जेआरएफ हूँ, मैं क्या करूँ, आऊँ कि ना आऊँ? सर मैं तैयारी कर रही हूँ या तैयारी कर रहा हूँ, मुझे आना ना पड़े सर, मेरा किसी तरह हो जाता। तो इन सभी बिंदुओं के लिए भी बात करने वाले हैं हम लोग, बस आगे देखते जाइए। अब जब ये जुलाई में स्टार्ट होगा, क्यों? प्री पीएचडी कोर्स चलता रहेगा, लेकिन अभी आपको लिस्ट, गाइड अलॉटमेंट की लिस्ट नहीं आएगी। प्री पीएचडी के 2-3 महीने बाद गाइड अलॉटमेंट की लिस्ट आती है, तब आपको गाइड अलॉट होंगे। अब इसमें क्या होगा, जो प्री पीएचडी कोर्स होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर या विषय कह लो, 2 पेपर होते हैं और दोनों को पढ़ना अनिवार्य रूप से बहुत ज़रूरी होता है। और इन्हीं दोनों विषयों को पढ़ना है। इन्हीं दोनों विषयों का आपको आफ्टर प्री पीएचडी कोर्स के बाद एग्जाम भी देना है। मतलब 6 महीना जब बीत जाएगा तो आपने जो 6 महीना पढ़ा है
उसी का एग्ज़ाम होगा और आपको उस एग्ज़ाम को पास करना बहुत ज़रूरी है। अब पहले पेपर का नाम जान लीजिए। जो हमारा पहला पेपर होगा वो होगा रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी हमारा पहला पेपर होगा रिसर्च मेथडोलॉजी। और जो अपना दूसरा पेपर होगा वो होगा स्पेशियल स्पेशियल एडवांस स्पेशियल एडवांस 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 स्पेशियल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ये सबको पढ़ना है, चाहे जो विषय आपका हो। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक विषय के लिए बता रहा हूँ, ये सबको पढ़ना है, सबको क्लास करना है। और लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे क्लास करें ना करें, क्या होने वाला, वो भी सारी चीज़ चर्चा करने वाले। पहला तो ये जान लीजिए, ये 2 विषय सबको पढ़ना है, चाहे जिसका जो भी विषय रहे। और 6 महीने के बाद, 6 माह के बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम 6 महीने के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उस एग्ज़ाम को यानी कि ये पेपर पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं होते हैं तब आपको अगले साल फिर से देना पड़ेगा, अगले साल फिर से देना पड़ेगा और आप 1 साल पीछे हो जाएँगे। आप 1 साल पीछे हो जाएँगे। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए यार, बेइज़्ज़ती नहीं करवानी है कि आप सीनियर रिसर्च स्कॉलर हो, अपने जूनियर के साथ जाके पीएचडी दे रहे हो और आपके साथ वाले आगे निकल गए। ये काम नहीं करना है, याद रखना। इसीलिए सही जानकारी सही समय पर सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक? ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें सर पासिंग मार्क कितना है सर? पासिंग मार्क कितना है? देखिए, ये जो एग्ज़ाम आप दोगे ना, इसका नंबर कहीं जुड़ने वाला नहीं है, कहीं दिखने वाला नहीं है। इसको सिर्फ़ पास करना है। क्या करना है? सिर्फ़ पास करना है। सिर्फ़ पास करना है, याद रखिए। अब सिर्फ़ पास करना है, इसका भी मतलब नहीं है कि नैया डुबा दो, बेइज़्ज़ती करवा लो। पास करने के लिए इसमें आपको मिनिमम 30% चाहिए नंबर, लेकिन आप लोग 30 नहीं, आप लोग 50 प्लस प्लान बना के चलेंगे। अगर 30 बना के चलेंगे प्लान में तो आप फेल हो जाओगे, इतना गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ। और अपने जूनियर के साथ जाके बैठोगे एग्ज़ाम में, फिर पूछेंगे सर आप यहाँ कैसे, आपको तो मैं सीनियर समझता था या सीनियर समझती थी। ये सब काम मत करना। अब इसमें ये चीज़ें होने के बाद अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, एक पेपर एनटीए कराता है। एनटीए अर्थात यूजीसी करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूनिवर्सिटी ग्रांट, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक पेपर ये करवाती है, ये अनिवार्य होता है, अनिवार्य। इसका ये जो पेपर आप देंगे ना पहला दूसरा, ये ऑफलाइन होगा और ये वाला जो पेपर होता है ये ऑनलाइन ही होता है। और आपको क्या करना है, आपको स्वयं आप गूगल पे जब सर्च करेंगे ना स्वयं, तो उस स्वयं पे आपको फॉर्म भरना होता है। उस स्वयं पे आपको फॉर्म भरना होता है। जब वो फॉर्म आप लोग भर लेंगे, उस फॉर्म को भरने के बाद आपको उसमें वीडियो भी मिलेंगे। आपको वीडियो और टेस्ट, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना होगा। यानी कि वीडियो देखना होगा, टेस्ट देना होगा। जिस ईमेल आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना, उसी मेल आईडी पे आपको जब भी टेस्ट होगा, जब भी वीडियो चलेगा, उस पे ऑलरेडी मेल आ जाएगा। अपना मेल आईडी हमेशा चेक करते रहना है जब आप स्वयं पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ सर, जो स्वयं पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस पेपर का क्या कोई नाम है या फिर ऐसा कोई सीन है? हाँ, उसका पेपर का नाम है। अब चलिए मैं आपको पेपर बता देता हूँ। ठीक? पेपर का नाम क्या है? रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स। अरे भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, एक-एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। रिसर्च एथिक्स एंड प्लेगियरिज़्म, ये पेपर का नाम होगा भाई। इस पे जो स्वयं पे होगा, जो ऑनलाइन देना होगा और इसका फॉर्म भी आएगा। और हर 6 महीने बाद इसका फॉर्म आता है। हर 6 माह बाद, हर 6 माह बाद, हर 6 माह बाद इसका पेपर आता है, ऑनलाइन आपको भरना होता है। जैसे एग्ज़ाम सेंटर सबका जाता है ना, उसी तरह इसका भी एग्ज़ाम सेंटर जाएगा। और एक चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ आप देख लीजिए,
अगर आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं ना, पास नहीं करते हैं, तो पीएचडी की डिग्री या पीएचडी का सर्टिफ़िकेट आप नहीं पाओगे। पीएचडी का सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगा ही नहीं। आपका 5 साल भी बीत जाएगा, लेकिन आपका वो क्या कहते हैं, फाइनल सबमिशन होगा ही नहीं, पीएचडी अवार्ड लेटर आपको मिलेगा ही नहीं। सब कुछ बर्बाद होने वाला है। आप इसीलिए बार-बार कह रहा हूँ, इस एग्ज़ाम को देना है और पास करना है। इसको भी सिर्फ़ पास ही करना है। कोई ऐसा नहीं कि इसको गोल्ड मेडल जीत लेना है, सिर्फ़ पास ही करना है। आपको इग्नू की मैम रहेंगी या इग्नू के सर रहेंगे, जो बताया ना स्वयं पे रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे। बस उसको देखो, पढ़ो, टेस्ट लगाओ, बस हो गया, इतना ही करना है। फिर ऑनलाइन जब टेस्ट होगा तो जाके एग्ज़ाम दे देना, पास हो गए, बात खत्म हो गई। आपका पीएचडी अवार्ड लेटर मिल जाएगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, जेआरएफ वाले, जेआरएफ वाले या नेट वाले या फिर ओनली पीएचडी वाले या फिर रेट वाले, रेट का मतलब जिन्होंने ओनली पीजी किया है, ये सारे बच्चे ध्यान दें। जब जुलाई में आपका क्लास चलेगा ना, जब जुलाई में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तब होगा क्या कि उसका एक रजिस्टर बनेगा, ठीक? अब रजिस्टर बनने के बाद आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप वैसे भी आप लोग बहुत चलाते भाई। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा पीएचडी 2025 और 26, 25 और 26 होना चाहिए था, 26-27। याद रखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 साल पीछे चल रहा है, इसीलिए ये सारा काम अपना जल्दी-जल्दी कर रहा है। अभी जैसे 2024 और 25 वाले बच्चों का प्री पीएचडी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ मतलब हो गया है, कौन-सा? वो जो 2 पेपर मैंने बताए, कौन-सा पेपर? रिसर्च मेथोडोलॉजी, एडवांस स्पेशियल टेक्निक, उन दोनों पेपरों का एग्ज़ाम हो गया है। लेकिन जो स्वयं वाला मैं बता रहा था ना, स्वयं वाला वो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो आप लोगों के नाम से भी ये इस तरह से पीएचडी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और बहुत सारे बच्चे इतने होशियार होंगे कि अभी से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए होंगे, टेलीग्राम ग्रुप बना लिए होंगे। तो जिसमें आप अपने यार दोस्तों को जोड़ रहे हो, जोड़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है। इसी पीएचडी में आपके एचओडी, आपके विभाग अध्यक्ष, सब्जेक्ट अध्यक्ष मैसेज भेजेंगे, क्लास कितने बजे चलेगी, कितने बजे नहीं चलेगी। और हाँ, याद रखिए, क्लास दिन भर नहीं चलेगी, दिन भर नहीं चलेगा। शाम में चलेगा 3 से 5, शाम में 3 से 5 ये आपकी क्लास चलेगी। क्यों? क्योंकि पूरा दिन प्रोफ़ेसर ना यूजी और पीजी के बच्चों को पढ़ाएँगे, आप ही पीएचडी वाले थोड़ी हो। वही प्रोफ़ेसर और बच्चों को पढ़ाएँगे, कैंपस के बच्चों को। जब शाम में उन्हें छुट्टी मौका मिलेगा, तो 3 से 5 के बीच में आपके 2 क्लासेस चलेंगी। इस बात को आप लोग जानते रहिए, ठीक? तो पूरा दिन आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए तैयारी अपनी करती रहना। और सुनिए, जब ये रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा, आप लोगों की हाज़िरी लगेगी, हाज़िरी। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो ये जेआरएफ वाले हैं और जो ये नेट वाले हैं, जो हाज़िरी अटेंडेंस लगने वाली है, उस अटेंडेंस की प्रत्येक माह की फ़ोटोकॉपी जेआरएफ वाले करवा के रख लेंगे और नेट वाले भी करवा के रख लेंगे और जो रेट और ओनली पीएचडी वाले भी रख लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं कि आप लोग निहंगम हो, पीएचडी में आ गए, बस फुल टाइम पीएचडी करनी है। अरे भाई, आप लोग भी तैयारी करोगे ना, आपका भी तो नेट होना है, जेआरएफ होना है। जिस दिन आपका नेट होगा, जेआरएफ होगा, उसी दिन से रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी रिसर्च सेल में हो जाएगा और आपको भी तो 50,000 45,000 पर मंथ चाहिए ना, तो वो चाहने के लिए आपको इस रजिस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। अरे भाई, जिस महीने का आपको फेलोशिप चाहिए, उस महीने की अटेंडेंस शीट भी जमा होती है। इस बात को याद रखें सारे बच्चे। इसलिए चाहे फ़ोटो खींच लेना रजिस्टर की, चाहे उसका फ़ोटो कॉपी करा लेना, वो मिल जाएगा। सर जानते हैं कि जेआरएफ वालों की ज़रूरत पड़ती है, वो दे देंगे, है ना? नेट वालों की भी ज़रूरत पड़ती है बाद में, जब अगर जेआरएफ हो जाता है, तो सर जानते हैं, वो दे देंगे। आपको कोई हेडेक वाली बात नहीं, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि चीज़ों को समझना। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अगली ज़रूरी चीज़, क्लास अगर ना करें, इसका फ़ायदा क्या है? और जो करेंगे उनका नुकसान, उनका मतलब उनका फ़ायदा क्या है? और जो क्लास नहीं करेंगे उनका नुकसान क्या है? ये सर बता दीजिए। देखो भाई, सीधा सा एक बात समझ लीजिए कि आने वाले 5 सालों तक लगातार आप क्या चीज़ करने वाले हो, पीएचडी कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें इन्हीं 6 महीने में सिखाई जाएँगी और उन 6 महीनों में यकीन मानिए, अब तो सेमेस्टर वाइज़ हो गए हैं क्लासेस और एग्ज़ाम,
तो प्रोफ़ेसर को वैसे भी टाइम नहीं मिलने वाला। बेशक सिर्फ़ कहा जाता है 6 महीने क्लास चलेगी, चलता 2 ही या 3 ही महीने चलती है क्लास बढ़िया से। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहूँगा यार पीएचडी करने आए हो ना भाई, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी का मतलब जिस चीज़ के लिए आप आए हो वो तो काम मन से कर लो, ढंग से कर लो। आज तक तो कोई काम ढंग से किए नहीं। कम से कम ये रिसर्च वर्क ढंग से कर लो, अच्छे से कर लो कि जीवन सँवर जाए। अब इसमें फ़ायदा और नुकसान की बात क्या है? आप सीधा-सा ये जानो, क्लास कर लोगे, चीज़ों को समझ जाओगे, क्या कोई दिक्कत है? क्लास नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको फांसी लगा देंगे। बस इतना याद रखिए जो क्लास करेगा, उसको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है पीएचडी के संबंधित सारी चीज़ों को जानकारी हासिल करने में, नए लोगों के बीच में मिलने वाले जेआरएफ बहुत सारे बच्चे आएँगे, बहुत सारे आप ही लोग के बीच के बच्चे हैं। कोई प्रोफ़ेसर बन रहा है, कोई पीसीएस बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। मेरे साथ की पढ़ने वाली मेरी परम मित्र लड़की पूजा तिवारी आज एसडीएम है, यूपी पीसीएस में 7वां रैंक लाया और एसडीएम है। मेरे साथ खुद पीएचडी कर रही है वो, अभी भी कर रही है। मेरे सीनियर रिसर्च स्कॉलर ज्योति जी, वो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन गई। हम लोग भी लगे हुए हैं, सारे लोग भी लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे रहोगे। इसलिए आप लोग भी इस बात को जानते रहिए, बढ़िया से तैयारी करिए, जब उन लोगों के बीच में जाओगे, घुलोगे, मिलोगे, चीज़ों को समझोगे ना, तो और मोटिवेशन मिलेगा, और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जब पहले से ही निहंगम बन गए, क्लास करना ही नहीं है, देखेंगे क्या कर लेंगे। और इससे कुछ होना-जाना नहीं है कि आप क्लास नहीं करोगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, रस्टिकेट कर दिया जाएगा, आपका नाम काट दिया जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन हाँ, क्लास करना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त 27 अप्रैल को यानी कि सोमवार के शाम को मैं आपको बताऊँगा कि रिज़ल्ट कब आएगा, जो डेट बता दूँगा उसी में फिक्स आ जाएगा, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, किसका सिलेक्शन होगा, वो भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कल हम लोग बात करेंगे गाइड अलॉटमेंट कैसे होगा, गाइड आपको कैसे मिलेंगे, कौन से गाइड आपको लेने चाहिए यूनिवर्सिटी के बाहर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। बहुत सारे गाइड ऐसे भी होते हैं जो आपको दौड़ाएँगे, बहुत सारे गाइड ऐसे भी उनको भी बेटा कोई हेडेक नहीं है, अपनी तैयारी करते रहो, हम सँभाल लेंगे। तो इन सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले। फीस क्या लगेगी, हॉस्टल कैसे मिलेगा, इसका भी वीडियो मैं धीरे-धीरे एक-एक करके लाऊँगा। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अच्छे से आपको मैं बताता चलूँ, आप लोग अच्छे से चीज़ों को सीखते चलो, है ना? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।